क्या आपने कभी सोचा है इस अनंत ब्रह्मांड की शुरुआत कहां से हुई? वह कौन सी शक्ति है जो इसे बनाती है, चलाती है और अंत में मिटा देती है? हम बात कर रहे हैं हिंदू माइथोलॉजी की, एक ऐसी गाथा जो विज्ञान के आने से हजारों वर्ष पहले सृष्टि के सबसे गूढ़ रहस्यों को समझा चुकी थी। यह सिर्फ धर्म नहीं है, यह ब्रह्मांड के संचालन का मैन्युअल है। स्वागत है इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम समय और काल की सीमाओं को तोड़कर उन कहानियों में उतरेंगे जो इस सभ्यता की नींव हैं। आज आप बोर नहीं होंगे, आज आप हैरान होंगे। इस कहानी का केंद्र है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु सृष्टि के पालक और शिव सृष्टि के संहारक। ये तीन शक्तियां मिलकर चलाती हैं अस्तित्व का अनंत चक्र। सबसे पहले ब्रह्मा, वह देवता जिनका कार्य है सृष्टि की रचना, कमल से उत्पन्न हुए, चार मुखों वाले, ज्ञान के प्रतीक। लेकिन जब सृष्टि बन जाती है तो उनका कार्य समाप्त हो जाता है, इसलिए उनकी पूजा कम होती है। वे हमें सिखाते हैं शुरुआत महत्वपूर्ण है, पर निरंतरता ही असली खेल है। अब आते हैं विष्णु पर, इस ब्रह्मांड के द प्रिजर्वर। जब जब धरती पर संतुलन बिगड़ता है, तब तब वे अवतार लेते हैं। मत्स्य ने संसार को जल प्रलय से बचाया, कूर्म ने धरती को सहारा दिया, वराह ने अधोलोक से पृथ्वी को उठाया, नृसिंह ने अहंकार को नष्ट किया, और जब धर्म संकट में पड़ा तब जन्म लिया राम ने मर्यादा के रूप में। और कृष्ण सिर्फ देवता नहीं, दार्शनिक, रणनीतिकार और प्रेम का प्रतीक हैं। और अंत में महादेव शिव, विनाशक लेकिन पुनर्जन्म के आरंभकर्ता। उनके बिना कुछ नया जन्म ही नहीं ले सकता। शिव विरोधाभासों के स्वामी हैं, भयंकर भी हैं और भोले भी, ध्यान में लीन फिर भी तांडव में प्रचंड। उनकी जटाओं में बहती गंगा, गले में नाग, शरीर पर भस्म, हर प्रतीक हमें बताता है कि सृजन और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। त्रिमूर्ति के बाद आते हैं दो महाकाव्य जो हिंदू माइथोलॉजी की आत्मा है, रामायण और महाभारत। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, यह मर्यादा की परिभाषा है। राम हमें सिखाते हैं कि व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर होता है धर्म। इस कथा में कोई ग्रे एरिया नहीं, यहां बस दो पक्ष हैं, सत्य और असत्य। और जब सत्य चलता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ खड़ा होता है। और फिर आता है महाभारत, संसार का सबसे बड़ा ड्रामा, जहां नायक और खलनायक के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, परिवार या न्याय, कौन पहले? यह केवल पांडवों और कौरवों की लड़ाई नहीं, यह हमारे भीतर की लड़ाई है। और जब सब कुछ अंधकार में डूबा था, तब कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने दिया भगवद गीता का उपदेश। युद्ध के बीच में बोला गया जीवन का सबसे गहरा दर्शन। हिंदू माइथोलॉजी केवल देवताओं की नहीं, यह शक्ति की भी गाथा है। देवी दुर्गा जो महिषासुर का विनाश करती हैं, देवी काली जो समय का प्रतीक है, क्योंकि समय सब कुछ निगल जाता है। यह दर्शाती हैं कि ब्रह्मांड में स्त्री शक्ति केवल पूजनीय नहीं, निर्णायक है। क्या आपने कभी सोचा है गणेश जी का सिर हाथी का क्यों है? क्योंकि यह बुद्धि और शक्ति का संगम है। हनुमान जी की उड़ान भक्ति की पराकाष्ठा है, और शेषनाग अनंत का प्रतीक। इस मिथक जगत में कोई भी चरित्र यूं ही नहीं बनाया गया, हर एक कहानी के पीछे है एक गहरा अर्थ। यहां तक कि समय भी सीधा नहीं चलता। यह है काल चक्र, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हम अभी उसी कलयुग में हैं। यह युग सिखाता है सब कुछ बदलता है, पर धर्म शाश्वत है। अब सवाल यह है, इन कहानियों का हमारे जीवन से क्या संबंध है? क्योंकि आज भी हम वही अर्जुन हैं जो अपने कर्तव्य और मोह के बीच खड़ा है। हम वही राम हैं जो हर दिन मर्यादा निभाने की कोशिश कर रहा है। हिंदू माइथोलॉजी हमें सिखाती है सत्य एक है पर रास्ते अनेक हैं। यही है इस ब्रह्मांड की सुंदरता। दोस्तों, अगर आपको यह यात्रा और यह ज्ञान पसंद आया हो तो इसे यहीं मत रोकिए। ऐसी ही और अद्भुत कहानियां और रहस्यों को जानने के लिए देव श्रुति परिवार से जुड़िए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब ज्ञान फैलता है तो अज्ञान का अंधकार मिटता है और यही हमारी सबसे बड़ी साधना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी और नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।